नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो रीजनिंग टॉपिक है वो है पजल टेस्ट, पहेली परीक्षण। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और ये काफ़ी पेपरों में आता है। ठीक है, और फिलहाल जो EMRS का पेपर है उसमें भी आ रहा है ये, तो उसके पर्पज़ से मैं इसे करवा रहा हूँ। तो ये देखिए, पहेली परीक्षण में आखिर होता क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ उसके बारे में। देखिए, पहेली या पजल माने ये होता है ऐसे कथन जो सामान्य ना होकर जटिल होते हैं। ठीक है, ऐसे कथन जो सामान्य ना होकर जटिल होते हैं तथा अपने अंदर कुछ रहस्य छुपाए हुए होते हैं। ठीक, तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम, जो इन्हें पहेली या पजल कहते हैं। मतलब जैसे कोई कथन है, ठीक है, जैसे किसी किसी कथन को पहेली के रूप में कह दो लेकिन अपने अंदर क्या वो रहस्य छुपाए हुए हैं। या फिर इन्हें ये भी कह सकते हैं कि सामान्य तरीके से स्पष्ट अर्थ नहीं प्रकट करते, लेकिन परंतु इन्हें कथनों को सारणीबद्ध या तार्किक तौर पर क्रमबद्ध किया जाए तो ये पूर्णतः अर्थ स्पष्ट प्रकट करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, ये पहेली परीक्षण जो है ये हमारा चार प्रकार का होता है। पहला होता है चार्ट संबंधी, चार्ट संबंधी प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें चार्ट संबंधी प्रश्न। दूसरा है क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न, क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न, क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न। तीसरा है प्रतिबंधों से संबंधित प्रश्न, प्रतिबंधों से संबंधित प्रश्न। चौथा है परिवार से संबंधित प्रश्न। ठीक है, चौथा परिवार से संबंधित प्रश्न। देखिए, चार्ट वाले में क्या होगा, जिसे इस प्रकार चार्ट दे दिया होगा मैं। ठीक है, पांच लोग होंगे, ABCD, जो भी तीन या चार जितने भी होंगे, उनका हमें कोई विषय दे देगा। या फिर कह सकते हैं कि उनका मतलब इनको फुटबॉल पसंद है, इनको क्रिकेट पसंद है, और या फिर विषय दे देगा इनको अंग्रेजी पसंद है, इस तरह। ठीक है, अंग्रेजी पसंद है या फिर अंग्रेजी दे देगा, रहने का स्थान जो भी देगा, मतलब चार्ट चार्ट के तौर पर आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न। एक क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न में क्या होगा कि इस तरह मान लीजिए, जैसे फर्स्ट, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। ठीक है, इस तरह होंगे। या मान लीजिए यहाँ पर हो सकता है क्या, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, इस प्रकार। तो इस प्रकार अब आपको यहाँ पर देगा, यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर ये नहीं करेगा, इसमें बहुत सारी कंडीशन हमें दे देगा। ठीक, तो चार्ट संबंधी आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा है हमारा क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न। ठीक, तीसरा है प्रतिबंधों से संबंधित प्रश्न। इसमें क्या होगा, इसमें हमें प्रतिबंध दे रखे होंगे, जैसे A S के साथ रह सकता है। ठीक है, P Q और F के साथ नहीं रह सकता, D S के साथ रह सकता है। तो इस प्रकार हमें प्रतिबंध दे रखे होंगे कि ये इसके साथ रह सकता है, इसके साथ नहीं रह सकता, ये खा सकता है, ये नहीं खा सकता। तो इस प्रकार ये तीसरे टाइप की जो हमारी पजल होती है वो इस प्रकार होती है। और जो चौथे टाइप की जो पजल है वो है परिवार से संबंधित। ठीक है, तो जिसमें होंगे क्या होंगे, परिवार संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसमें क्या होगा, परिवार के जो परिवार के संबंध हैं, जैसे ये चाचा है, भतीजा है, ये दादा है, ये इंजीनियर है, या फिर ये जो भी है, तो इस प्रकार हमें दे रखे होंगे इसमें। तो पहले हम करते हैं चार्ट संबंधी प्रश्न। तो यहाँ मैंने लिख दिया है ये चार प्रकार के हो सकते हैं, चार्ट संबंधी, क्रमबद्धता संबंधी और प्रतिबंधों से संबंधित, परिवार संबंधी। तो चारों प्रकार के टाइप हम करेंगे और मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इसमें। तो पहले समझते हैं इन चारों टाइपों को। पहला टाइप है, देखिए, चार्ट संबंधी प्रश्न का। निम्नलिखित कथनों को सावधानी से परीक्षण कीजिए और उसके बाद आने वाले 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 4 मित्र हैं ABCD में, ABCD। ठीक है, 4 मित्रों में से अब देखिए यहाँ पे हम दे रखा है A और B फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो ये 4 पर्सन, 4 व्यक्ति हो गए, ए बी सी डी। इसमें फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल ये खेलते हैं। देखिए ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ कह रहा है ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो देखिए ए पे ए क्या है, ए फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। ठीक है, तो दोनों पर टिक कर देंगे। उसके बाद में कह रहा है बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तो बी और सी, बी और सी, तो बी क्रिकेट भी खेलता है। एक मिनट देखिए, ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो ए और बी दोनों फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, मतलब ए फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। बी भी क्या, बी फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। ये पहला वाला हुआ अभी स्टेटमेंट। उसके बाद में बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। इसका मतलब बी क्रिकेट भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है, और सी जो है क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है। तो बी क्रिकेट खेलता है और हॉकी भी खेलता है। सी क्या है हमारा, सी क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है। अब थर्ड स्टेटमेंट, ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। तो ए जो है बास्केटबॉल भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है। डी बास्केटबॉल भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। तो ए देखिए, ए हमारा बास्केटबॉल खेलता है और फुटबॉल तो पहले से वो खेल ही रहा है। और डी हमारा क्या, बास्केटबॉल खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। सी जो है हॉकी भी खेलता है और बास्केटबॉल भी। तो सी बास्केटबॉल भी खेल रहा है और हॉकी भी। और डी हॉकी भी खेल रहा है और बास्केटबॉल भी। तो डी जो है हमारा हॉकी भी खेल रहा है और क्या, बास्केटबॉल ही ऑलरेडी पहले से खेल ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप टिक लगा लीजिएगा इन पे। अब उसके बाद में हमारा हमसे पहला क्वेश्चन है, हॉकी कौन नहीं खेलता। तो देखिए हॉकी इसमें कौन नहीं खेल रहा है, क्या ये हॉकी खेल रहा है, सिर्फ ए, बाकी सारे सारे हॉकी खेल रहे हैं, लेकिन ए हॉकी नहीं खेल रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, मतलब तीनों चीज। तो आपको पीछे देखना होगा, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी तीनों चीज। देखिए डी ऐसा ही है, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी तीनों चीज खेल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। नेक्स्ट है इसमें, बी सी और डी कौन सा खेल खेलते हैं। इसमें आपको कॉमन देखना है, बी सी और डी कॉमन देखिए, यहाँ पे क्या हॉकी है ना, तो हॉकी होगा इसमें। बी इसका एकदम राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पी क्यू आर एस टी और यू 6 छात्र हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू 6 छात्र हैं, अलग अलग विषयों में अपनी मास्टर डिग्री के लिए पढ़ते हैं, मास्टर डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। विषय, पी क्यू आर एस टी 6 छात्र हैं, अलग अलग विषयों में अपनी मास्टर डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। और विषय इसमें दे रखे हैं हमें कौन कौन से, अंग्रेजी, इतिहास, दर्शनशास्त्र, भौतिकी, सांख्यिकी और गणित। इनमें से 2 हॉस्टल में रहते हैं, 2 पेइंग गेस्ट जैसे रहते हैं, और शेष अपने घरों में रहते हैं। पढ़ने वाले छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहते। ठीक, टी और एस क्रम से गणित और भौतिकी में पढ़ते हैं। यू और एस हॉस्टल में रहते हैं, टी पेइंग गेस्ट की तरह रहता है, तो क्यू अपने घर में रहता है। तो देखिए ये चार्ट की तरह है, तो इसमें चार्ट की तरह बनाना होगा हमको। तो पी क्यू आर एस टी यू इसमें 6 छात्र हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक 6 छात्र हमारे हो गए। और इनके पास विषय कौन कौन से हैं, विषय हैं, ठीक यहाँ विषय लिख लेंगे। उसके बाद में इनके रहने का स्थान, यहाँ थोड़ा जगह का कमी है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रहने का स्थान। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप इसकी कंडीशन देखिए, अलग अलग विषयों में अपनी मास्टर डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू,
और विषय एक इतिहास, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, सांख्यिकी, गणित हैं। इनमें से दो हॉस्टल में रहते हैं। देखिए दो तो क्या है, यहाँ पे साइड में लिख लीजिए आप कंडीशन, दो हॉस्टल में रहते हैं। दो पेइंग गेस्ट जैसे रहते हैं, दो दो हॉस्टल में हो गए और दो पेइंग गेस्ट, और शेष अपने घरों में। तो बचे कितने, दो। ठीक है, दो क्या अपने घरों में रहेंगे। तो दो और दो चार पाँच, छः, छः व्यक्ति टोटल टोटल हैं इसमें। अब उसके बाद में शेष आर पेइंग गेस्ट नहीं है इसमें। यहाँ कंडीशन देखिए, पहला कह रहा है आर पेइंग गेस्ट नहीं है। ठीक है, ये पेइंग गेस्ट नहीं है, हल्का सा हम बस एक सिंबल से बना लेंगे, पेइंग गेस्ट नहीं है। तथा दर्शन शास्त्र पढ़ता है। तो आर क्या, विषय क्या है आर का, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहते। इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्र, एक मिनट, अब यहाँ पे आप लिख लीजिए इतिहास प्लस क्या, सांख्यिकी, मैंने इतिहास और सांख्यिकी, और सांख्यिकी, ये जो छात्र हैं ये पेइंग गेस्ट की तरह क्या नहीं होंगे ना। इस पे भी आप क्रॉस लगा लीजिए। देखिए आपको हल्का हल्का बस थोड़ा सा सिंबल के तौर पे लगाना है और लिख लेना है अपनी तरह, अपने दिमाग से। ठीक है, तो अब तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, ये तो हो गया हमारा इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहते। टी और एस क्रमशः गणित और भौतिकी पढ़ते हैं। टी और एस क्रम से, टी और एस क्रमशः बोल रहा है ना। देखिए क्रमशः, तो टी क्या हो गया, गणित, और एस हमारा क्या हो गया, भौतिकी। ठीक है, यू और एस हॉस्टल में रहते हैं। तो देखिए यू का लिखिए, यू क्या कहाँ रहता है, हॉस्टल में, यू हॉस्टल, और एस भी कहाँ रहता है, हॉस्टल में। टी पेइंग गेस्ट की तरह रहता है। टी जो है ये पेइंग गेस्ट हो गया। इसका क्यू अपने घर में रहता है, लिख लीजिए यहाँ पर, क्यू कहाँ रहता है, अपने घर में। अब जो बचे हैं उनको आपको लिखना होगा इन्हीं से ही। देखिए इसमें दो क्या है, दो तो दो हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, तो दो तो हॉस्टल ही हो गया। उसके बाद में दो हमारे जो हैं पेइंग गेस्ट हैं, दो पेइंग गेस्ट हैं। तो आर यहाँ पे क्या हो सकता है इसमें, आर या तो घर होगा या फिर क्या होगा, पेइंग गेस्ट। ठीक है, देख लेंगे हम। अब आप इसमें एक लाइन देखिए, ये लाइन है इसमें, इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहते। तो इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहते। तो देखिए इतिहास या तो यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये इतिहास हो सकता है या फिर सांख्यिकी भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है, ये सांख्यिकी भी हो सकता है और इतिहास भी। ये कह रहा है टी और एस क्रम से गणित और भौतिकी पढ़ते हैं, ये तो हमारा हो चुका है। यू और एस हॉस्टल में रहते हैं, ये भी हो चुका है। तो इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं, पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहते। तो ये हमारा सही है, घर में होगा या फिर हॉस्टल में, क्योंकि इन दोनों का हमें भी पता नहीं है ये दोनों क्या है। उसके बाद में दो हॉस्टल आर पेइंग, अभी कह रहा हमसे आर पेइंग गेस्ट नहीं है, तो आर पेइंग गेस्ट नहीं है तो क्या होगा, हॉस्टल में होगा, या तो सॉरी हॉस्टल नहीं, घर होगा, क्योंकि हॉस्टल तो हमारे दो पूरे हो गए। अब मैं आपको एक बार और समझाता हूँ इसमें। देखिए दो हॉस्टल हैं, दो घर हैं, दो पेइंग गेस्ट हैं। अब इसकी कंडीशन है यहाँ से, इनमें से दो छात्र हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है,
और इसके बाद में लास्ट में इसने खुद ही बोल दिया यू और एस हॉस्टल में रहते हैं, तो यू हॉस्टल हो गया, एस भी क्या हो गया, हॉस्टल हो गया। ठीक है, उसके बाद में दो पेइंग गेस्ट जैसे रहते हैं। उसके बाद में इसने ये भी बोल दिया कि आर जो है क्या है, पेइंग गेस्ट नहीं है। तो पेइंग गेस्ट नहीं है तो या तो दो हॉस्टल तो हो चुके हैं हमारे, तो पेइंग गेस्ट नहीं है तो क्या होगा, घर होगा, आर हमारा घर हो गया। ठीक है, और टी पेइंग गेस्ट की तरह रहता है, इसने ही हमसे बोल दिया टी पेइंग गेस्ट की तरह रहता है। क्यू बोल दिया अपने घर में रहता है। अब दो घर हो गया, दो हॉस्टल हो गया, ये भी क्या बचा बाद में, पेइंग गेस्ट। तो देखो इसको आपको एक दो बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दो तीन बार, उसके बाद में आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहने का स्थान तो सारा हमारा क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद में इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले, ये तो हो गया टी और एस गणित और भौतिकी पढ़ते हैं। टी और एस से गणित गणित भौतिकी हो गया। उसके बाद में टी पेंगेस्ट की तरह रहता है लेकिन क्यू के घर में रहता है। यहाँ दर्शन शास्त्र हमारा कौन पढ़ रहा था, आर। आर हमारा दर्शन शास्त्र हो गया। उसके बाद में गणित भौतिकी दर्शन शास्त्र, ये तीन चीज हो चुकी हैं। अब इतिहास और सांख्यिकी वाले पेंगेस्ट नहीं है, तो पेंगेस्ट कौन कौन से हैं, एक तो शुरू वाला और एक ये वाला है ना, गणित वाला। तो अब बचे क्या हमारे पास, क्यू और यू। तो या तो ये इतिहास होगा सांख्यिकी होगा, या फिर ये सांख्यिकी इतिहास होगा, दोनों में से एक तो होंगे। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, अंग्रेजी, उसे लिख दीजिए सी के लिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अंग्रेजी किसका विषय है, आप पीछे देख लीजिए किसका विषय है, पी का है ना। अंग्रेजी किसका विषय है, हमारा पी का विषय है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, क्यू का विषय क्या है, आप देखिए हमने क्या लिखा है, क्यू का विषय क्या है, गणित, या तो गणित होगा या सांख्यिकी। तो इतिहास या सांख्यिकी इसका विषय होगा, सी ऑप्शन नंबर सही है। अब जरा तीसरा क्वेश्चन, कौन से दो व्यक्ति घरों में रहते हैं। देखिए हमने पूरी जो टेबल है सॉल्व करी है। घरों में कौन कौन से दो व्यक्ति हैं, एक तो ये और ये क्यू और आर। तो क्यू और आर इसमें दे रखा है हमें कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन करिए, इसमें पी का विषय क्या है। देखिए पी का विषय क्या है हमारे पास, अंग्रेजी है ना, ऊपर दे रखा है, तो लिख लीजिए पी का विषय क्या है, अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं हमारे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक दो कुछ एग्जाम्पल और करवाऊंगा जिससे आपकी और अच्छी तरह समझ में आ जाए, और उसके बाद में हम क्रमबद्धता संबंधी प्रश्न करेंगे। और देखिए अभी आपकी समझ में ना भी आया हो तो चिंता ना कीजिएगा, वैसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन मैं इसके और भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।